अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 15 सितंबर का दिन भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान के आइन में 26वीं तरमीम करने के लिए किस तरह भाग दौड़ होती रही। हुकूमत अपनी कोशिशें करती रही और अपोजिशन अपनी कोशिशें करती रही और दोनों की कोशिशों का मरकज़ था मौलाना फजलुर रहमान। सुबह से लेकर रात तक मौलाना फजलुर रहमान कभी हुकूमत की वफद को वेलकम करते रहे तो कभी अपोजिशन के वफद को। 11 से लेकर रात 11 बजे तक भी कौमी असम्बली का इजलास मुकम्मल नहीं हो सका। मौजूदा आइनी तरमीम खैर मसवदा मुद्दत तक मुलतवी। अपोजिशन हुकूमती वज़रा मेंबरान पार्लियामेंट मसवदे से लाइल्म। मसवदा खुफिया रखने पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। हुकूमत ने रात के अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश क्यों की? आइए सुनते हैं हसन निसार ने इस पर क्या कहा। ये अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश क्यों की? तो बीबी आप तो अंधेरे में तीर चलाने की बात कर रही हैं, इनके तीर तो दिन की रोशनी में भी खुद इनको छलनी कर रहे हैं और इनको जितनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी ये नोट कर लें आज, वरना अल्लाह ने सेहत जिंदगी दी, मैं रिमाइंड कराऊंगा आपको। आइन और उसकी तरमीम सिर्फ उनके लिए, इन लोगों के लिए, बाकी जिनका ताल्लुक आइन की जो शिकमिकें जो कुछ भी है वो आवाम की बेहतरी के साथ, भलाई खुशहाली फलाह बहबूद के साथ है, वो सब खाना पूरी है। आखिरी बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की इस हरकत का पहली बार लाहौर में मेरे साथ ये हुआ है कि लोग बहुत प्रेस कर रहे हैं मौलाना को। वजूहात जो भी हों, आखिरी नतीजा जो भी निकले, लेकिन फ़िलहाल ये मैं हल्का सा फीडबैक आपको दे रहा हूँ जो मेरी वॉक्स के नतीजे में होता है। जी, मतलब मौलाना की तारीफ ऑपोजिशन के भी तमाम लोग बहुत ज्यादा इस वक्त कर रहे हैं कि अकेले मौलाना ने पूरी तरमीम रोक ली, मगर हसन साहब ये आपने बात बोली बड़ी कीमत देनी पड़ेगी, इससे क्या मुराद है? बस जब वक्त आ जाएगा खुद ही पता लग जाएगा। काली ज़ुबान है मेरी, मैं बात करते हुए सोचता हूँ। नहीं, मगर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं हम कोई सियासी गेन नहीं कर रहे हैं, वक्त की जरूरत के लिए ये अदालती इस्लाहात कर रहे हैं, वक्त की जरूरत है ये सब करना। ये छोड़ें इन लोगों को, ये यही कुछ करते करते इस मुल्क को यहाँ तक लेके आए, छोड़ें। नहीं, मगर ये होनी तो है हसन साहब, होनी तो है। 2 हफ्ते के लिए करीबन मुलतवी हुई है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब और वज़रा को भी जाना है, वो मुल्क में नहीं होंगे। क्या मौलाना साहब आपको लगता है कि परमानेंट दूरी इख्तियार किए रखेंगे शहबाज साहब और जरदारी साहब से, या वक्ती दूरी है? देखें, अगर तो कोई टर्म्स की बात हुई, जिस तरह का उनका इमेज है, मैं तो नहीं उनको ज़ाती तौर पर जानता, उन्होंने कुछ सुना, बहुत सख्त शराइत रखी हैं जो इनको हजम नहीं हो रही, तो अगर उनके पास कोई और मुतबादल ना हुआ, उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो फिर मौलाना के बारे में मैं, सच्ची बात है, मैं उनको चूँकि जानता बिल्कुल नहीं। किसी बंदे से बंदा 2, 4, 5, 7 दफ़ा मिला हो तो उसके बारे में मेरे अंदर वो एक चीज़ है कि मैं एक ओपिनियन फॉर्म कर लेता हूँ। आई डोंट नो हिम एट ऑल। बाकी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे अवाम के दिलों में। या पंजाब में पहली बार, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं 3 किलोमीटर चलता हूँ, उसके दरमियान बेशुमार ख़वातीनो हज़रात, उनसे गपशप मुलाकात होती रहती है, मैंने कभी मौलाना का जिक्र तक नहीं सुना। और इस बात पे एवरी सेकंड और थर्ड मैन और वुमन वाज अप्रिशिएटिंग हिम। आई डोंट नो, मतलब वो इसकी कदर करते हैं नहीं करते हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। मतलब ये नहीं कह सकती लाहौर में वोट बैंक में इजाफा हुआ, हो सकता है वक्ती लोग तारीफ कर रहे हो, वो लोग जो वक्ती तारीफ और नहीं, वक्ती नहीं, नहीं वक्ती नहीं, जी जी नहीं, अगर खड़े हो जाएंगे इस पे, अगर हतमी नतीजा, लोगों ने इस खदशे का इजहार भी किया है जो आप कर रही हैं, लेकिन पहली बार इस उम्र तक आते मैंने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में तहसीन और उनको अप्रिसिएशन बेशुमार ख़वातीनो हज़रात। चले, सियासी कद में इजाफा हुआ, आगे बढ़ती हूं। और मैं 1.5 घंटा मैं गुजारता हूँ वहाँ, तो मैं हैरान हुआ। जी, ठीक हो गया। अब साहब मौलाना के बारे में जो आम तासुर है, अच्छी डील कर लेते हैं और वो साथ चलते नजर भी आते हैं। अगर हम शरीफ बरादरान की बात करें, जरदारी साहब भी उनको मना लेते हैं। सर तोड़ कोशिश के बावजूद बहुत मुलाकातें की, बिलावल भुट्टो साहब बार बार गए, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात रही, वज़रा, सीनियर वज़रा, डिप्टी वज़ीर आज़म। क्या तरमीम वाकई इतनी खतरनाक है कि मौलाना भी नहीं समझ पाए, ये डील नहीं कर पा रहे? हुकूमत की गलती कहाँ रही मौलाना को रीड करने में, और क्यों ये गलती हो गई? अच्छा सवाल है आपका। हुकूमत की गलती मौलाना को रीड करने की। हुकूमत है हाइब्रिड, ये बात मत भूलें आप। हाइब्रिड निज़ाम की गलती मौलाना को रीड करने की, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मौलाना बहुत अच्छी डील करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ किसी भी सियासतदान का डील करना उसका हक होता है, उसको ब्लैकमेलर कहना, ये कहना, गालियाँ देना, अगर वो कोई और रास्ते पे चल पड़े। गालियाँ या तालियाँ दो ही हमारे यहाँ वो बुनियादी किस्म की सिचुएशंस हैं। तो अब मौलाना के लिए जो तालियाँ बजा रहे हैं, कल तक वो गालियाँ दे रहे थे, आज वो तालियाँ बजा रहे हैं, कल हो सकता है फिर गालियाँ दें। सियासतदान होता ही वो है जो अपने लिए अच्छी डील तलाश करे, और अच्छी डील अपने लिए मुराद सियासतदान रिप्रेजेंट करता है लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रोह को, एक कौमियत को या पूरे मुल्क को। वो उसके लिए डील कर रहा होता है ताकत के साथ या रियासत के साथ।
यही सियासत है, यही जमहूरियत है। तो अगर मौलाना अपने जो हल्का असर है, अपने वोटर्स हैं, उनके बिहाफ पे, उनकी ताकत से कोई डील कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी सियासत है कि वो बगैर तशद्दुद पे उकसाए लोगों को, बगैर मरवा के लोगों को, और एक बेहतर डील कर रहे हैं, तो उन्होंने की है। और इसमें जो है ना, ये वाली बात, ये डील की बात, खाली बात डील की बात है। मौलाना साहब बहुत कुछ मांग रहे हैं, जो उनमें से बहुत कुछ दिया जा भी चुका और कुछ चीज़ें नहीं दी जा सकी, लेकिन इसके पीछे एक सियासत भी है। नहीं, ये जो आपने डील की बात की, या मुजव्वज़ा तरामीम में भी कुछ चीजें अपनी पसंद के हिसाब से ऊपर नीचे करानी है, वो मुजव्वज़ा तरामीम से हटकर है, जो भी है वो उससे बाहर है, अपने वोटर या पब्लिक के लिए या अपने लोगों के लिए, जो भी है? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। मुजव्वज़ा तरामीम में भी अपनी पसंद नापसंद मौलाना साहब बता रहे हैं, और उससे हट के भी कि अगर वो इस तरमीम में साथ देते हैं तो उनको देखें ना, सबसे ज़्यादा कुर्बानी तो मौलाना ने दी है PDM में। नवाज शरीफ रिहा बाहर गए उनकी वजह से, और पीपल्स पार्टी तो उस वक्त सीन पे नहीं थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इलेक्शन हुए, इंतखाबात हुए, सदर पीपल्स पार्टी के, सेनेट चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, और गवर्नर 2 सूबों के पीपल्स पार्टी के, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास, बलूचिस्तान हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास, पंजाब नून लीग के पास, मरकज़ में हुकूमत नून लीग के पास, वज़ीर आज़म नून लीग का, स्पीकर नून लीग का। तो क्या मिला मौलाना को इसमें से? तो मौलाना जाहिर है, ये कोई बुराई तो नहीं है, सियासत नाम ही इसी का है कि आप हुकूमत में आना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, और आप अपना मैनिफेस्टो जो उसके जरिए हुकूमत में आके पॉलिसीज़ के जरिए आप नाफिज करना चाहते हैं, कर सके ना कर सके एक अलग बहस है। तो ये लेजिटिमेट उनकी कोशिश है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात से मैं मुत्तफिक हूँ, और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग मुत्तफिक होंगे इस मुल्क में। मैं नहीं ये समझता कि अदलिया की कोई आज़ादी पे हमला हो रहा है, ये हो रहा है, वो आज़ादी क्या है अदलिया की? और ये चाहते हैं हम पे ओवरसाइट कोई ना हो, जितने मर्जी हम अपनी तनख्वाहें सेट, नहीं, ठीक नहीं है ना, सवाल करना चाहती हूं, ठीक नहीं है, आप हमें ठीक कह तकलीफ रहे हैं। है। मैं कह रही हूं, करें अदालती इस्लाहात सर, हुकूमत का हक है, मगर आज भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त जेयूआई आईनी तरमीम का मुसव्विदा मांग रही है कि हमें असल आईनी तरमीम का मुसव्विदा है, हुकूमत देती क्यों नहीं है? जी, जिनसे वोट लेना उनको दे, हुकूमत के पास हो तो देना, हुकूमत के पास हो तो देना। तो फिर मैं ये बात कहता हूं कि कॉन्फिडेंट किस बात पे थी? कल इजलास क्यों बुलाया कौमी असेंबली और सेनेट का? नवाज शरीफ पार्ट है ना उस हाइब्रिड निज़ाम का, हुकूमत पार्ट है उस हाइब्रिड निज़ाम का। नवाज शरीफ आए लाहौर से, नवाज शरीफ ने कोई बात की, किसी के सामने आए, किसी को बताया अपना दिल क्या है उनका? अब साहब आपने जी, फिर अगर हाइब्रिड निज़ाम का साथ होता तो फिर ये हुकूमत लियाकत रखती तो फैज़याब हो जाती। लगता तो नहीं है कि इसी वजह से फैज़याब ना हुई कि लियाकत नहीं रखती हुकूमत। हुकूमत के पास लियाकत भी है, फैज़ भी है, फिर नाकाम। लेकिन और वजह है दूसरी तरफ खान और उसके चेले नहीं है ना, समझें गेम को, नहीं समझना तो आपकी मर्जी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं आपको बता सकता। दूसरी बात यह है कि आइन जो अदलिया की इस्लाहात की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, होनी चाहिए और होंगी भी, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन अब एक जो प्रोसेस चला है ना असेंबली में, उसके जरिए होंगी। 18वीं तरमीम को फाइनलाइज होने में 2 साल लगे थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सामने रखें, क्यों रात के अंधेरों में भाग भाग के करने की कोशिश में? शहजाद साहब, बिल्कुल खुल